बिहार के सिवान जिले को हमेशा से बाहुबलियों की राजधानी कहा जाता रहा है। यहाँ की राजनीति और अपराध का गठजोड़ इतना गहरा है कि कई नाम आज भी दहशत और चर्चा का पर्याय बने हुए हैं। इन्हीं में से एक है रईस खान, जिन्हें खान ब्रदर्स के छोटे भाई के रूप में जाना जाता है। अपराध की लंबी फहरिस्त से लेकर चिराग पासवान जैसे केंद्रीय मंत्री के करीबी बनने तक रईस की जिंदगी एक फिल्मी स्क्रिप्ट जैसी है। लेकिन 21 सितंबर 2025 को सिवान पुलिस और एसटीएफ की छापेमारी ने उनकी कहानी में एक नया ट्विस्ट जोड़ दिया। रईस खान का जन्म सिवान जिले के सिसवन थाना क्षेत्र के ग्यासपुर गांव में हुआ। उनके पिता कमरुल हक खान बिहार पुलिस में जवान थे, जो खुद एक अनुशासित जीवन जीते थे। लेकिन रईस और उनके बड़े भाई अयूब खान ने इलाके में जल्द ही खान ब्रदर्स का खौफ कायम कर लिया। 1990 के दशक में सिवान शहाबुद्दीन जैसे बाहुबलियों का गढ़ था। खान ब्रदर्स ने इसी वर्चस्व को चुनौती दी। रईस के पिता के अपहरण से खान ब्रदर्स और शहाबुद्दीन के बीच अदावत शुरू हुई। यह दुश्मनी इतनी गहरी थी कि सिवान में कई जानें गई। रईस पर आरोप लगा कि वे शहाबुद्दीन के साम्राज्य को उखाड़ फेंकने के लिए संगठित अपराध में उतर आए। 2022 तक उनके खिलाफ बिहार सहित कई राज्यों में 52 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हो चुके थे। हत्या, रंगदारी, अवैध हथियार, फिरौती और मारपीट जैसे गंभीर आरोप। सिवान के लोग उन्हें टॉप 10 अपराधी की लिस्ट में रखते थे। रईस की महत्वाकांक्षा सिर्फ अपराध तक सीमित न रही। वे खुद को मुस्लिम समुदाय का वास्तविक नेता साबित करना चाहते थे, जो शहाबुद्दीन के परिवार को चुनौती दे। रईस ने अपराध के पर्दे को राजनीतिक महत्वाकांक्षा से ढकने की कोशिश की। साल 2022 में बिहार विधान परिषद यानी एमएलसी चुनाव में वे सिवान से निर्दलीय उम्मीदवार बने। रईस को 1366 वोट मिले, जो बीजेपी जैसी पार्टी को तीसरे नंबर पर धकेलने के लिए काफी थे। लेकिन चुनाव के ठीक बाद 4 अप्रैल 2022 को सिवान के महुअल गांव में उनके काफिले पर AK-47 से फायरिंग हुई। एक ग्रामीण की मौत हुई, 2 समर्थक घायल। रईस ने इसे हत्या की साजिश बताया। बाद में शहाबुद्दीन के शार्प शूटर आजाद अली को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया, जो इस हमले का आरोपी था। इस घटना ने सिवान को फिर से गैंगवार की आशंका में डुबो दिया। रईस ने पहले आरजेडी और जेडीयू में जगह तलाशी, लेकिन नाकाम रहे। 2022 में तेज प्रताप यादव से उनकी मुलाकात वायरल हुई, जिससे आरजेडी ज्वाइन करने के कयास लगे। लेकिन असल ट्विस्ट 2025 में आया। 15 जनवरी 2025 को रईस और अयूब ने लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ज्वाइन की। चिराग पासवान खुद सिवान पहुंचे और उन्हें प्राथमिक सदस्यता दी। इस दौरान चिराग ने कहा कि रईस के आने से पार्टी को सिवान में मजबूती मिलेगी। एलजेपी ज्वाइन करने के बावजूद रईस का पुराना इतिहास पीछा ना छोड़ा। उनके भाई अयूब पर ट्रिपल मर्डर का केस है और रईस पर गोलीबारी के कई मामले। लेकिन 21 सितंबर 2025 को सब बदल गया। गुप्त सूचना पर सिवान पुलिस और एसटीएफ ने ग्यासपुर में रईस के घर पर 6-7 घंटे की छापेमारी की। इस दौरान रईस समेत 4 लोग, मुन्ना मियां, आफताब मियां और शाह आलम को अरेस्ट किया गया और बरामद हुआ हथियारों का जखीरा, देशी कट्टा, AK-47 के 100 कारतूस, रिवॉल्वर, बुलेट प्रूफ जैकेट, 10 मोबाइल, 2 वॉकी टॉकी, चरस गांजा,
6 कारें जब्त की गई। सिवान एसपी मनोज तिवारी की अगुवाई में यह कार्रवाई एनडीए की सीट शेयरिंग से ठीक पहले हुई, जिसने राजनीतिक हलचल बढ़ा दी है। जिला पुलिस की टीम का संयुक्त छापामारी हुआ, जिसमें कुछ हथियार की बरामदगी हुई है और कुछ अन्य द्रव्य जिसकी जांच हो रही है, एफएसएल की टीम कर रही है। उन सब चीजों की बरामदगी हुई है। रेगुलर वेपन बरामद हुआ है और ये इससे पूछताछ के क्रम में एक और जगह रेड हुआ है, एक और अपराधी पर रेड हुआ है। वहाँ AK-47 का काफी मात्रा में गोली वगैरह बरामद हुआ। अभी हम लोगों ने 4 लोगों को डिटेन किया हुआ है। गिरफ्तारी हम लोग की पूछताछ चल रही है। उसके बाद आप जानते ही हैं, कुख्यात अपराध कर्मी जो पहले 43 कांडों में आरोपित रहा है। कौन कौन लोग हैं? रईस खान है और एक आफ्ताब आलम है और एक मुन्ना। आफ्ताब आलम पर भी 6 केस में वो आरोपित रहा है और मुन्ना मियां भी 3 केस में आरोपित है। रईस खान के जिंदगी अपराध, बदले और सत्ता की लालसा की मिसाल है। शहाबुद्दीन के खिलाफ विद्रोह से शुरू होकर चिराग पासवान के कंधे पर सवार होने तक वे सिवान की सियासत के चालाक खिलाड़ी बने। लेकिन यह गिरफ्तारी सवाल खड़ी करती है कि क्या राजनीतिक संरक्षण अपराध को ढक सकता है। वहीं अब सिवान के गलियारों में फुसफुसाहट है कि खान ब्रदर्स का साम्राज्य अब डगमगा रहा है। लेकिन अभी यह कहानी अधूरी है। क्या रईस जमानत पर लौटकर फिर मैदान में उतरेंगे या यह उनका अंतिम अध्याय है? सिवान की धरती पर ऐसी कहानियां कभी खत्म नहीं होती।